सभी छात्र ध्यान दें, आज आपको हम पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3। सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का प्रारूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a बराबर 0 नहीं है। देखो द्विघात समीकरण का प्रारूप है, यहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, लेकिन a के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए और उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। वह द्विघात समीकरण का प्रारूप होता है। अब देखो ध्यान से, हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो मूल दिए हमको, सवाल नंबर 1 लेते हैं हम। शून्य को का योगफल बराबर -4 और शून्य कोण का गुणनफल बराबर 3 है। और आपको द्विघात व्यंजक बनाना है या द्विघात समीकरण बनाना है, तो एक सूत्र बनाएंगे अपन। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस 0 को का योगफल इंटू एक्स यानी गुणा एक्स प्लस 0 को का गुणनफल। ये एक ऐसा सूत्र है जिससे हम आसानी से द्विघात समीकरण या द्विघात व्यंजक बना सकते हैं। तो देखो आपको दिया है शून्यकों का योगफल, योगफल के स्थान पर यहाँ योगफल रख देंगे और यहाँ गुणनफल के स्थान पर गुणनफल रख देंगे। गुणनफल दिया है यहाँ की, ध्यान से देखें, या एक्स स्क्वायर -4 है। देखो शून्यकों का योगफल तो रखेंगे -4 इंटू एक्स है प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 3 दिया है, या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणनफल क्या हो जाएगा, प्लस 4 का गुणनफल क्या आएगा, 4x प्लस 3। देखो ये द्विघात समीकरण आपका बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। द्विघात समीकरण का रूप बताया कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a का मान है 1, b का मान है 4 और c का मान है 3। तो देखो ये शून्यकों के योगफल से और गुणनफल से आपसे द्विघात व्यंजक बनाया जाता है, जो आपसे पूछा जाता है। इस सवाल को हल करेंगे अपन तो अपना उत्तर आएगा, ध्यान से देखें, मूल कहते हैं इसे शून्य का आएंगे। देखो इसको दोबारा हल कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। हल एक्स स्क्वायर प्लस इसके टुकड़े करने हैं हमको। आपने ये सवाल कक्षा 9 में पढ़े हैं कि देखो 4x है
चार गुण करेंगे अपन 3x प्लस x, तो जोड़ने पर क्या हो गया 4x और गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखो ध्यान से देखो प्लस 3, इनको क्या बोलते हैं त्रिपद गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्रिपद, 1 2 और 3 त्रिपद गुणनखंड है। इसको हम करेंगे हल करेंगे तो देखो जोड़ने पर तो बीच की संख्या आ जाएगी 3x और x को क्या आ जाएगा, और गुणा करने पर पहली और तीसरी का गुणनफल आना चाहिए। तो x को x स्क्वायर को 3 को गुणा करके क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो इनको भी मैं गुणा करूंगा क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन देखो यह भी x है यह भी x स्क्वायर, तो x कॉमन आएगा, x का भाग x स्क्वायर में तो क्या आएगा x आएगा, प्लस x का भाग 3x में तो क्या आएगा 3, प्लस यहाँ कोई कॉमन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक ऐसी संख्या है कि एक का भाग सब में जाता है, एक का भाग इसमें जाता है इसमें जाता है, एक कॉमन आ गया, एक का भाग x में x बार गया, एक का भाग 3 में 3 बार गया। अब देखो यहाँ उभयनिष्ठ कॉमन दोनों में देखो x प्लस 3 यहाँ भी है x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 लेंगे x प्लस 3 और ये बचा क्या है तुम्हारा x प्लस 1। तो देखो इनको हम शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, या तो x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर -3, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर -1। अब देखो ये मूल ये उत्तर है, इनको -3 को या -1 को हम x के स्थान पर रखेंगे तो इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है, इसलिए इनको शून्य भी कहते हैं। अब मैंने यहाँ किया है शून्यों का योगफल, इनको हम जोड़ते हैं, इनको हम जोड़ते हैं, तो देखो -3 शून्यों का योगफल, -3 प्लस -1 जोड़ेंगे तो -3 प्लस माइनस तो माइनस आएगा, और -3 और -1 क्या होगा -4, जो आपको दिखाई दे रहा है शून्यों का योगफल वास्तव में -4 है। और शून्यों का गुणनफल शून्य हमारे आए हैं -3 और -1, तो -3 इंटू -1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आएगा 3। तो आपको ध्यान से देखें गुणनफल कितना दिया है 3, योगफल कितना दिया है -4। तो देखो उत्तरों से सवाल बनाना, सवाल से उत्तर बनाना, ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी। तो आपको अगर शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया जाता है कि एक सूत्र है बहुत सीधा, इसको अच्छी प्रकार से रख ले, एक्स स्क्वायर माइनस एक क्वेश्चन बोलेंगे शून्यों का योगफल इनटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल। तो गुणनफल योगफल तो देता है वो सवाल वाला, और तुमको सवाल बनाना होता है तो आसानी सवाल बन जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं परीक्षा तक ध्यान नहीं रहता है आपको, यहाँ चिन्ह माइनस का रहना चाहिए और यहाँ चिन्ह से रहना चाहिए प्लस का। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं या माइनस से पूरा सवाल हो जाता है, सवाल बनता ही नहीं। तो अब ये देखो कोई भी सवाल आता है आपको शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया जाता है तो इस सूत्र में उसको जमाएं और आसानी सवाल हल हो जाता है। अब आप और थोड़ी जांच करेंगे कि ये तो आपको एक सूत्र बताया है कि इस सूत्र से सवाल हल करने हैं। आपके पेपर में सवाल आता है शून्यों का योगफल दिया हुआ है और शून्यों का गुणनफल दिया है, सूत्र में संख्या दबाकर आसानी सवाल हल हो जाता है। अब एक सवाल और देखते हैं हम इस प्रश्नावली का। उल्टा सीधा सब पढ़ना है। अभी अपना सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये द्विघात समीकरण है। इसके उत्तर ये शून्य का आए थे अपने -3 और -1।
अब इस सवाल को हमको क्या देखना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सवाल तो हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3, ये द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण में ज्ञात करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, 2 नंबर का सवाल पेपर में हर वर्ष आ रहा है। पहले इसको हल करेंगे। ये हमारा त्रिपद गुणनखंड है, इसमें हमने बताया त्रिपद गुणन को हल करने के लिए ऐसे बीच वाली संख्या के टुकड़े कीजिए जोड़ने पर यही आनी चाहिए, लेकिन उन टुकड़ों को गुणा करने पर पहली और तीसरी का गुणनखंड आना चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर टुकड़े करने बीच वाली संख्या के, तो हम लिख रहे हैं 3x प्लस x प्लस 3। अब बहुत से बच्चे देख रहे हैं 4x के टुकड़े 2x क्यों नहीं कर रहे हैं, 2x से 2x भी 4 आता है, लेकिन 2x गुणा 2x करने पर आएगा 4x स्क्वायर, और हमको चाहिए पहली और तीसरी गुणनफल 3x स्क्वायर, इसलिए इसके टुकड़े हमने किए हैं 3x प्लस x, जो इनका गुणा करने पर 3x स्क्वायर ही आएगा। अब हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन आया x प्लस 3, इसमें कॉमन आया 1 x प्लस 3, x प्लस 3 ओवरएक्स कॉमन है और x प्लस 1 ये बचा है। शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं ध्यान से देखो, किसी द्विघात समीकरण के। अब शून्य बराबर, तो देखो दोनों कोष्ठकों को बराबर शून्य करना पड़ेगा। तो शून्य क्या होंगे, x प्लस 3 बराबर 0, या x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -3, और x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -1। तो ये शून्य भी हैं और इस सवाल के मूल भी हैं, उत्तर भी हैं। तो देखो शून्य हमारे आए हैं -3 और -1, अभी सवाल किया था आपने पहले, वही सवाल है। अब हमको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब द्विघात समीकरण आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहां पर इसमें देखते हैं x स्क्वायर के पास जो भी कोई अंक होता है वो a होता है, तो यहां कोई अंक नहीं तो 1 माना जाएगा। यहां पर a बराबर है 1, x के पास जो भी अंक होता है जो b माना जाता है, तो b बराबर है यहाँ 4, और देखो लास्ट पे जो अंक है वो है c बराबर है 3। तो ये गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक a होता है। आपको पहले मैंने द्विघात समीकरण में बताया था कैसा प्रारूप होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो x स्क्वायर के पास a है, x के पास क्या है b है, लास्ट में क्या है c। तो यहाँ हमने देखा है कि यहाँ a के स्थान पर कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 है, b के स्थान पर 4 है और c के स्थान पर 3 है। तो हमने लिख दिया a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 3। अब हम करते हैं जांच संबंध की। अब शून्य को, ये क्या है, शून्य क्या है हमारे, देखो अतः बार बार लिख रहा हूं मैं, शून्य क्या है, शून्य बराबर है हमारे -3, -1। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जोड़ेंगे। शून्यकों को कैसे जोड़ेंगे, -3 योग मानी प्लस दूसरा -1 है, या -3 -1 बराबर क्या आया हमारे -4। ये हमारा योगफल है। अब गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योग, गुणांकों के योगफल के लिए आपको याद नहीं रहेगा, मैं सूत्र देता हूं क्या होता है, -b/a, -b/a।
ध्यान से देखेंगे यहाँ b क्या है, 4 है, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो -4। a क्या है, 1 का भाग -4 में देंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सवाल सही चल रहा है, जो शून्य को योगफल आया है वो ही पूर्णांकों को योगफल आया है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य हमारे हैं -3 और 1, तो गुणा करेंगे -3 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आया हमारा 3, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। अब शून्यकों का नहीं, गुणांकों का, शून्यकों का हमने गुणनफल ले लिया है, गुणांकों का गुणन तो गुणांकों के गुणनफल के लिए सूत्र तो मैं बता देता हूं, क्या होता है, c बटे a। c क्या है देखेंगे, 3 है, और a क्या है, यहां ध्यान से देखेंगे, a कहां है, 1 है, 1 का भाग 3 में देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर है 4। तो एक सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि दिए द्विघात समीकरण से आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर आपके शून्यकों का योगफल आता है उतना ही गुणांकों का योगफल आता है तो आपका सवाल सही है, और शून्यकों का गुणनफल आता है उतना ही गुणांकों का गुणनफल आता है तो आपका सवाल सही है, अन्यथा आपका सवाल गलत हो चुका है। तो यहां लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2, दोनों में क्या आया है, -4 आया है, आपको दिख रहा है, व समीकरण 3 व 4, समीकरण 1 व 2 तथा समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि संबंध सत्य है। ये आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वे संबंध की सत्ता की जांच करवाएगा। ये तो मैं बता देता है, तुमको पता होता है खुद को, इनमें शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल और गुणांकों का योगफल बराबर होता है, लेकिन तुमसे वो जांच करवाएगा आपके बराबर आता है या नहीं आता है। तो सवाल का आप हरकत से पता लग जाएगा, इसमें -4 आया है, शून्यकों का योगफल -4 आया है, तो गुणांकों का योगफल अगर आपके -4 नहीं आ रहा है तो आप वहीं रुकिए, आपने कहीं कहीं गलती की है, और दोबारा फिर करेंगे। आप शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं और गुणांकों का गुणनफल निकाल रहे हैं। जब भी आपको समान संख्या नहीं आ रही है तो आपको पता लगाना चाहिए कि हमारा सवाल गलत हो चुका है। और देखो, ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि शून्य तो सवाल करने से आ जाएंगे, उनको हम जोड़ भी देंगे। देखो, हमने जोड़ दिया है और ये हमने शून्य को गुणा भी कर दिया है, लेकिन ये तुमको याद रखना पड़ेगा गुणांकों का योगफल और गुणांकों का गुणनफल क्या होता है। तो गुणांकों के योगफल के लिए सूत्र याद रखना पड़ेगा -b बटे a। तो जैसे ले लेंगे अपन, माइनस चिन्ह लगाएंगे, -4 बटा 1 आएगा, और दूसरा मैंने लिखा है c बटा a। तो ऐसे याद रखेंगे कि देखो, गुणांकों का योगफल हो चाहे गुणांकों का गुणनफल हो, नीचे तो यही आना है, लेकिन योगफल में -b आएगा और गुणनफल में c आएगा। अब ये आपको आसानी से याद है कि -b बटे a और c बटे a होता है, तो आसानी से इसमें देख कर लिखेंगे और शून्य को जोड़कर गुणा कर ही देंगे। अगर ये सवाल आपको सही करना है तो ध्यान रखना है कि जब हमारे बराबर उत्तर नहीं आ रहे हैं योगफल में गुणनफल में, तो सवाल कहीं कहीं गलत हो चुका है। देखिए, कहीं कॉमन सही नहीं लिया या फिर हमने टुकड़े सही नहीं किए, तो आसानी से या हम कोई चिन्ह में गलती की है। तो एक सवाल ये बोर्ड की परीक्षा में हर बार 2 नंबर का दिया जाता है सूचनावली से, उसमें पूछा जाता है कि शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों के गुणनफल की सत्ता की जांच कीजिए।